जो मेरे मुकद्दर में नहीं, मुझे तो वो मिलना ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्री डेस्टिनेशन डिवाइन डिक्री ऑल इज मैंशनड व्हाट आई विल अर्न इन माई लाइफ टाइम। तकदीर में पहले से लिख दिया गया है। सो आई कैन नॉट गेट बिफोर दैट डिसीजन ऑफ अल्लाह अलमाइटी। पहले मतलब पढ़ाते थे कौन सी क्लास को पढ़ाते थे? ओ लेवल को पढ़ाते थे? का टीचर हूँ मैंने, सारी ज़िंदगी ओ लेवल पढ़ाया है। मैं BZU में पढ़ता रहा हूँ और सरगोदा यूनिवर्सिटी पढ़ता रहा हूँ। इंक्लूडिंग माई ब्रदर सेड के यार यू शुड डू सम जॉब, नो मोर एजुकेशन, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान। आई सेड नो ब्रदर, यू आर डॉक्टर, यू आर इंजीनियर, वाई आई वुड नॉट लाइक टू बी समथिंग इन माई फ्यूचर लाइफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मैं रोड से गुजर रहा था तो अचानक मेरी नज़र आज एक मुख्तार भाई पर पड़ी जो कि MPhil हैं, पढ़े लिखे हैं और पाकिस्तान में इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद भी आज वो खिलौने की रेडी लगाने पर मजबूर हैं। इतनी तालीम हासिल करके भी खिलौने क्यों लगा रहे हैं, क्या मकसद है? आपने सोशल मीडिया पे अक्सर देखा होगा, कोई बिरयानी लगा रहा है पढ़ लिख के, कोई कपड़े बेच रहा है गाड़ियों में। तो यहाँ पर एक और MPhil नौजवान भी हैं, समझ लें बुज़ुर्ग भी हैं हमारे, तो उनसे बात करते हैं। तो मेरे साथ वो मौजूद हैं, ये मुख्तार भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र फजल। मुख्तार भाई, मुझे पता लगा कि आपने माशाल्लाह MPhil किया हुआ है और उसके बावजूद आप ये खिलौने लगा रहे हैं। कैसे स्टार्ट किया ये काम? खिलौने लगाना तो कोई बुरी बात नहीं है, बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल होना चाहिए। हमारे वालिद साहब फरमाते थे कि बेटा जो है ना, वो मैंने 5,000 रुपये में रिटायरमेंट ली है रेलवे से, ठीक है, और फरमाते थे बेटा ये 5,000 में आपकी शादियाँ भी की हैं और आपको पढ़ाया लिखाया भी है, तहज़ीब भी सिखाई है, तो ये हलाल था। तो लिहाजा आपने ना पैसे जो भी ज़िंदगी में कमाना है ना, वो हलाल होना चाहिए। आपको रेडी लगाना पड़े या कुर्सी पे बैठना पड़े, आपने ये देना। और दूसरा ये करना है कि कभी दूसरे की जेब की तरफ नहीं देखना कि उसके पास 10 रुपये मेरे पास। MPhil कहाँ से किया आपने, थोड़ा सा बताएंगे? मैं BZU में पढ़ता रहा हूँ और सरगोदा यूनिवर्सिटी पढ़ता रहा हूँ। और सही है? मैं साहिवाल से हूँ। साहिवाल से हैं? तो क्या काम करते थे, कोई नौकरी नहीं मिली इतना पढ़ लिख के? मैं OA लेवल का 18 साल का एक्सपीरियंस टीचर हूँ, बल्कि 22 साल हो गए मुझे, ठीक है जी। ये कोरोना की मद में स्कूलों की मत मार दी गवर्नमेंट ने, कोई पॉलिसी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे जैसे कई लोग जो कि मैनेजमेंट में भी थे, लाखों सैलरी लेने वाले, बेरोज़गार हो गए। बीमारियां, तकलीफ़ें, आफतें गवर्नमेंट कौमों पे आती हैं, लेकिन गवर्नमेंट होती है पूरी कौम को चलाने के लिए। कोई मैनेजिंग पॉलिसीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को ना मतलब प्रोटोकॉल मिलता और वो स्टेबल रहते। तो इसलिए फिर वो अब वो स्कूलों के हालात थे। उसके बाद मुझे खुद कोरोना टाइफाइड हुआ और मैं 1 साल ड्यूटी पे नहीं गया। उसके बाद स्कूलों के हालात अभी तक तो स्टेबल नहीं। टीचर थे पहले, मतलब पढ़ाते थे कौन सी क्लास को पढ़ाते थे? ओ लेवल को पढ़ाते थे? का टीचर हूँ मैंने, सारी ज़िंदगी O लेवल पढ़ाया है। O लेवल पढ़ा रहा हो तो उसकी तो फीस ही। खुद राइटर भी हूँ, O लेवल की इस्लामियात मैंने लिखी है। मैं O लेवल के टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे ट्रेनिंग देता हूँ। सर, ये अजीब सी बात ही लग रही है कि रोड के ऊपर आप खिलौने लगा के O लेवल एक तरफ पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मैंने आपको वही बात कही है कि टीचिंग इज़ माई पैशन, इट्स नॉट टू अर्न मनी, ठीक है। अभी कल एक बच्चा इधर आया मेरे पास, तो वो कहने लगा सर मेरे 1100 में से 1072 नंबर आए। मैट्रिक का बच्चा था, कभी मेरे पास पढ़ता था, तो ट्यूशन पढ़ता था। मैंने कहा बेटा खुशी हुई है, उसको शाबाश देने के लिए मैंने उसको गिफ्ट दिया है, ये मेरा बच्चा। मैंने कहा बेटा ये 7 मिठाई की दुकान है, बताओ क्या खाओगे, आप हमारे बच्चे हो। और मेरा ये आज तक ये रवैया रहा है अपने स्टूडेंट्स के साथ कि हर साल जितने बच्चे मेरे A और A स्टार लेते थे, उन सब को मैं अपनी जेब से होटल में या घर बुला के दावत करता था। सर, अभी आप कितना कमा लेते हैं एक दिन में, या महीने का कितना अर्न कर लेते हैं? वो ना महीने का हिसाब है ना कुछ है। आते हैं 10 मिनट बैठते हैं और फिर 2-4 घंटे बैठ के हम चले जाते हैं। जो भी होता है उससे बच्चों को दूध ले लिए। कभी ऐसा होता है कि वो 200-250 रुपये का दूध लेना बच्चों के लिए, तो वो कभी इधर से नहीं कुछ भी होता, हम दूध लेके चले जाते हैं। सर, किसको ज़िम्मेदार समझते हैं, हुकूमत को कि अपने आप को, गलतियों को, महंगाई को? कसूरवार किसको समझते हैं आप? सर, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, ठीक है। So, but for the last few years, I learnt what is politics, right? Especially when I got my attachment with TLP, Tariq Labbaik Ya Rasulullah Labbaik Pakistan, because they have taught the young generation how to love their Allah Almighty and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ठीक है।
the system of government should be based on Islamic values. Inshallah, you will see within shortest span of time, we will get the very convenient and right solutions for the problem that we are being faced. तो आप क्या समझते हैं कि ये जो नौजवान पढ़ लिख कर अगर खिलौने लगा रहा है तो क्या उसको लगाने चाहिए? इस बारे में आप क्या कहेंगे कि कोई भी काम अगर होता है ना कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं यहाँ पे वेपर क्यों मारूँ, मैं वहाँ से पढ़ के आया हूँ, जैसे आपने बताया कि आप BZU यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बहादुर खान ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से, हाउदीन, तो वहाँ से पढ़ लिख के आपको लोग नहीं कहते कि यार इतना पढ़ा लिखा बंदा होकर खिलौने लगा रहा है? ताने तो मारते होंगे, ख़ानदान के लोग मारते होंगे। When I completed my matric, तो some of the family members, including my brother, said कि यार you should do some job, no more education, there is no value of education in Pakistan. I said no brother, you are doctor, you are engineer, why I would not like to be something in my future life, ठीक है? So they give me very severe physical punishment, and they tried to convince my dad कि let him to do some job, not education. But I requested my dad कि please just give me permission. I was given by parents 500 rupees monthly basis at that time when I was college students. Na? I just got admission in college. But after that I consulted with my professor and English professor Rana Akram Saab, who is the vice principal of Government College Sahiwal right now. Na? He said, beta, you are not supposed to leave your education. I will help you. I do pray from the core of my heart for my teachers who supported me. And even I used to work on some hotel to clean the pottery and some other things. And I worked as a laborer there. Even I worked with the patients as a laborer. Just to complete my education, because I was advised two things. Okay, one, never to leave the parents, and plus the education. They will support to accommodate you in your life. Education is a passion. है ना? Teaching is my passion. So I believe, suppose if I am teacher, so I believe that when I leave the classroom, I must have a message from my inside that yes, I succeeded to deliver what I desired to deliver. मतलब आप हैप्पी हैं ये काम से अपने? No problem, doesn't matter. Alhamdulillah, whatsoever is before the birth, according to predestination and divine decree, all is mentioned what I will earn in my lifetime. तकदीर में पहले से लिख दिया गया है. So I cannot get before that decision of Allah Almighty, that is in the Lawh Mahfuz on a secure tablet, and I will get as well as the death is concerned. जो मेरे मुक़द्दर में मेरी डेस्टिनेशन में लिखा हुआ है, आई विल गेट, आई विल ईट, आई विल ड्रिंक, देन आई विल डाई. वन थिंग विच इज़ नॉट इन माई पार्ट ऑफ द प्री डेस्टिनेशन डिवाइन डिग्री, आई कैन डू नथिंग. जो मेरे मुकद्दर में नहीं, मुझे तो वो मिलना ही नहीं है. सो आई वन थिंग, व्हाट द पीपल हैव द प्रॉब्लम, वन शुड बी सेटिस्फाइड व्हाटसोएवर दे आर पोजेस्ड बाय अल्लाह अलमाइटी. अल्लाह डिडंट चार्ज अ सिंगल penny against what head to tail he has blessed us without charges. So we must be thankful and gratitude to Allah Almighty. That's a contentment and satisfaction and thankfulness are such type of value added things that if you possess as a believer, nobody can defeat you in your life, either of the profession you adopt. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच. नाजरीन, आपने देखा कि टैलेंटेड भी हैं, ओ लेवल के टीचर भी हैं, उसके बावजूद जो काम कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई हैं. वो कह रहे हैं कि काम छोटा बड़ा इनकी नज़र में कुछ नहीं होता. तो नाज़रीन, ये थी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो. अगर आपको मज़ीद ये वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें. अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.